नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के तहत प्रत्येक परिवार की एक समग्र आईडी होना अनिवार्य है। साथ ही उस परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी की व्यक्तिगत समग्र सदस्य आईडी भी होना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश में तभी शासन की समस्त योजनाओं का लाभ संबंधित को मिल पाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी नई समग्र आईडी किस प्रकार से निकाल सकते हैं बिना किसी ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय जाए बिना। और साथ ही आप आसानी से देख सकते हैं कि आपकी समग्र आईडी में कितने सदस्य वर्तमान में हैं और उनकी जानकारी किस प्रकार से दर्ज है। साथ ही मैं वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आपने अभी तक यदि समग्र केवाईसी नहीं कराई है तो आप समग्र केवाईसी या तो स्वयं कर लें या फिर एमपी ऑनलाइन सीएससी सेंटर या ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय जाकर करा लें, क्योंकि शासन की समस्त योजनाओं का लाभ अब आपको तभी मिल पाएगा जब आपकी समग्र आईडी में आधार लिंक हो चुका होगा। सीधा सा तात्पर्य है कि आपकी समग्र ई केवाईसी हो चुकी होगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं स्टार्ट करता हूं कि समग्र आईडी किस प्रकार से आप देख सकते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरी चैनल का नाम पंचायत ज्ञान है। आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे नए प्रत्येक वीडियो की जानकारी यूं ही मिलती रहे। धन्यवाद। तो जैसा कि अब मैं आपको बताने वाला हूं कि सबसे पहले मोबाइल नंबर से आप कैसे देख सकते हैं कि आपकी समग्र आईडी किस प्रकार की है, आपकी परिवार आईडी किस प्रकार से दिखती है और आप उसे प्रिंट भी कर रख सकते हैं। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर से हम देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपका एसपीआर पोर्टल पर आपका मोबाइल नंबर आपकी समग्र आईडी में जुड़ा हुआ है तो आप आसानी से यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर से क्लिक करता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि मोबाइल नंबर से देखे में यहाँ पर सदस्य का मोबाइल नंबर दर्ज करना होता है, सदस्य का आयु वर्ग दर्ज करना होता है और सदस्य के नाम के प्रथम 2 अक्षर दर्ज करने होते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं अपनी स्वयं की समग्र सदस्य आईडी व परिवार आईडी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर सदस्य के नाम के प्रथम 2 अक्षर हैं तो मैं यहाँ पर 2 अक्षर अपने नाम के शुरू के 2 डाल रहा हूँ। उसके बाद सदस्य का आयु वर्ग है तो 35 से 40 के बीच में मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। आप देख रहे हैं यहाँ से 0 से 5 से लेकर ये 100 तक खुलता है, इसमें से मैंने 35 से 40 के बीच में सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर सदस्य का मोबाइल नंबर दर्ज करें तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर रहा हूँ जो कि मेरे एसपीआर पोर्टल पर दर्ज है। उसके बाद मैं कैप्चा कोड दर्ज करता हूँ, फिर देखे पर क्लिक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर समग्र परिवार आईडी दिखाई देने लगी है, मुखिया का नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिला दिखाई देता है, स्थानीय निकाय है, उसके बाद ग्राम पंचायत जोन है, ग्राम वार्ड है, यहाँ पर क्रमांक है, यहाँ पर समग्र सदस्य आईडी दिखाई देती है, परिवार के सदस्यों का नाम दिखाई देता है, उम्र दिखाई देती है और लिंग दिखाई देता है। साथ ही अब आप नीचे की ओर हम आते हैं तो देख रहे हैं कि मृत्यु पंजीयन यहाँ पर लिखा है कि परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु का पंजीयन समग्र पोर्टल पर नहीं हुआ है। परिवार से हटाए गए सदस्यों की जानकारी भी दिखाई देती है कि परिवार के किसी भी सदस्य को समग्र पोर्टल से हटाया नहीं गया है। परिवार की अद्यतित जानकारी जो है वह आप देख रहे हैं कि क्रमांक है, विवरण में लिखा जाता है कि परिवार के मुखिया के नाम संबंधित जानकारी को अद्यतित किया गया है, जैसे कि पुराना रिकॉर्ड आप देख रहे हैं, वर्तमान रिकॉर्ड देख रहे हैं, जिसके द्वारा अपडेट किया गया है वह नाम भी दिखाई देता है और अपडेट दिनांक भी दिखाई देती है। तो ये तो पहला तरीका हुआ कि किस प्रकार से आप देख सकते हैं मोबाइल के माध्यम से। यदि आपका रजिस्टर्ड है मोबाइल नंबर एसपीआर पोर्टल पर तो आप मोबाइल नंबर से भी अपनी समग्र परिवार आईडी देख सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा तरीका बताते हैं कि सदस्य आईडी से जानकारी देखें। यदि आपके पास आपकी व्यक्तिगत समग्र सदस्य आईडी है तो उससे आप अपने पूरे परिवार की भी जानकारी देख सकते हैं और संबंधित आप अपनी स्वयं की समग्र सदस्य आईडी भी प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा आ रहा है कि समग्र परिवार एवं सदस्य की जानकारी। तो यहाँ पर समग्र सदस्य आईडी दर्ज करना है, उसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सदस्य की जानकारी निकल के आ जाएगी, यहाँ से परिवार की जानकारी निकल के आ जाएगी और यहाँ से परिवार के सदस्यों की सूची निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर परिवार की जानकारी और परिवार के सदस्यों सूची एक जैसी ही निकल कर आएगी। यहाँ पर हम दर्ज कर देख लेते हैं और मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी व्यक्तिगत समग्र सदस्य आईडी डाल रहा हूँ।
तो चलिए मैंने यहाँ पर अपनी व्यक्तिगत समग्र सदस्य आईडी दर्ज कर दी है। अब मैं पहले सदस्य की जानकारी पर क्लिक करके बताता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो ये सीधे प्रिंट वाले ऑप्शन पर लेकर आ जाता है। तो यहाँ से आपके यदि आपके पास प्रिंटर है तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं, और नहीं है तो आप कैंसिल कर दीजिए। और कैंसिल कर कर आप पहले जानकारी देख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर समग्र परिवार आईडी दिखाई देती है, समग्र आईडी दिखाई देती है, सदस्य का नाम दिखाई दे रहा है, जन्म दिनांक दिखाई देती है, लिंग दिखाई देता है, वर्तमान निवास और आधार के अनुसार पता यहाँ पर दिखाई देता है। क्योंकि अब मैंने समग्र केवाईसी करा चुका हूँ तो इसलिए मुझे आधार के अनुसार पता भी यहाँ दिखाई देता है। समग्र में पंजीयन की दिनांक भी दिखाई देती है, पंजीयनकर्ता भी दिखाई देता है, और सत्यापित है कि कार्ड प्रिंट दिनांक आज की दिनांकों को मैंने ये खोला है, इसलिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तो आपने अब दूसरे ऑप्शन से भी देख लिया कि समग्र आईडी यदि आपके पास है, सदस्य आईडी, तो आप किस प्रकार से अपनी व्यक्तिगत जानकारी देख सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि यही समग्र सदस्य आईडी दर्ज करने के बाद अब ये कैप्चा कोड में चेंज कर दूंगा। अब परिवार की जानकारी पर क्लिक कर कर भी आपको दिखा देता हूं। तो अब आप देख सकते हैं कि परिवार की जानकारी भी यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देने लगती है, जो कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसमें पूरी समग्र आईडी, आधार नंबर उपलब्ध है या नहीं वह भी दिखाई देता है, परिवार के सदस्यों की जानकारी दिखाई देती है, उम्र, लिंग और पंजीयनकर्ता भी दिखाई देता है। इस प्रकार से हम इसे भी प्रिंट कर कर रख सकते हैं। साथ ही यदि हम यहाँ पुनः समग्र सदस्य आईडी डालकर और कैप्चा कोड दर्ज कर कर परिवार के सदस्यों की सूची देखेंगे तो वह उसी प्रकार से दिखाई देगी जिस प्रकार से परिवार की जानकारी दिखाई देती थी। तो आपने सेकेंड ऑप्शन तो आपने सेकेंड ऑप्शन से भी देख लिया कि सदस्य आईडी से यदि जानकारी देखना है तो आप अपनी स्वयं की व्यक्तिगत जानकारी देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, साथ ही पूरे परिवार की जानकारी भी देख सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि समग्र परिवार एवं सदस्य आईडी पर। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर समग्र आईडी जानने हेतु आवश्यक निर्देश हैं। उसके जब नीचे की ओर हम स्क्रॉल कर कर आते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि आप अपनी 9 अंकों की यूनिक समग्र आईडी निम्न प्रकार से आसानी से जान सकते हैं। यदि अगर आपके पास अपने परिवार की समग्र आईडी है तब आप यहाँ क्लिक कर अपना समग्र आईडी जान सकते हैं। तो चलिए मैं पहले यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, चूंकि मेरे पास परिवार की समग्र आईडी है तो उसके माध्यम से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक नया होम पेज खुलता है। यहाँ पर समग्र परिवार कार्ड प्रिंट करे तो यहाँ पर मैं परिवार आईडी दर्ज कर देता हूँ, उसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करता हूँ और फिर समग्र परिवार कार्ड प्रिंट करे पर क्लिक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर समग्र परिवार आईडी खुल चुकी है। इसमें जैसी जानकारी अभी समग्र सदस्य आईडी से भी हमने निकाली थी उसी प्रकार से यहाँ से दिख जाती है। आप जैसा कि कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं इस प्रकार की जानकारी आपके परिवार की दिखाई देने लगती है। उसके बाद आप इसे प्रिंट कर कर रख सकते हैं अपने पास। अब हम बात करें दूसरे पॉइंट की कि अगर आपके पास अपने परिवार के किसी भी सदस्य का समग्र आईडी है तब आप यहां क्लिक कर अपना समग्र आईडी जान सकते हैं। तो मैं इस पर भी क्लिक कर कर बता देता हूं यदि आपके पास समग्र सदस्य आईडी है। चूंकि आपको अभी मैंने इससे पूर्व में बताया था कि समग्र सदस्य आईडी से आप देख सकते हैं तो उसमें परिवार की जानकारी भी दिखाई दे जाती है। यहाँ पर यदि आप अपनी समग्र सदस्य आईडी दर्ज करेंगे और कैप्चा कोड दर्ज करके समग्र सदस्य कार्ड प्रिंट करेंगे तो किस प्रकार की जानकारी दिखाई देगी वह भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मुझे प्रिंट ऑप्शन की ओर लेकर जाता है पोर्टल। यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, और यदि कैंसिल करके देखना चाहते हैं तो कैंसिल कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की जानकारी दिखाई देती है, जो कि मैंने इससे पहले वाली स्टेप में भी बताई थी कि आप यदि सदस्य की आईडी से ही देखना चाहते हैं जानकारी तो वह कुछ इस प्रकार से दिखाई दे जाती है। इसे भी आप प्रिंट कर कर रख सकते हैं। अब यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है वह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यदि परिवार के किसी सदस्य के नाम से समग्र आईडी सर्च करने के लिए यहाँ क्लिक करें। जी हाँ, यदि आपके परिवार के किसी सदस्य के नाम से आपको समग्र आईडी सर्च करना है तो आप यहाँ क्लिक कर कर आसानी से देख सकते हैं। यदि आपके पास समग्र आईडी नहीं है, आपका मोबाइल एसपीआर पोर्टल पर दर्ज नहीं है, आपके पास परिवार आईडी नहीं है, तो आप आसानी से यहाँ पर किसी भी सदस्य का नाम से समग्र आईडी सर्च करने के लिए क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो अब आप देख रहे हैं कि समग्र आईडी खोजें। इसमें अनिवार्य जानकारी में जिला सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं अपना जिला सेलेक्ट कर लेता हूं। यहाँ पर मैंने अपना जिला सेलेक्ट कर लिया है।
उसके बाद आप देख रहे हैं कि स्थानीय निकाय सेलेक्ट करना है, तो स्थानीय निकाय की लिस्ट यहाँ पर खुल जाती है। इसमें से अपना स्थानीय निकाय आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिंग है, मेल फीमेल या अदर है, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नाम है, तो यहाँ पर लिखा है कि इंग्लिश में प्रथम 3 अक्षर इंटर करें, तो इंग्लिश में आप कर दीजिए जैसे कि मैं कर रहा हूँ। या तो आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 अक्षर लिखना चाहते हैं तो 3 अक्षर लिख दीजिए। साथ ही मैं यहाँ पर पुनः दोहराना चाहूंगा, क्योंकि आपकी यदि समग्र केवाईसी हो गई है तो आपके आधार में जिस प्रकार का नाम है वह आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। क्योंकि अधिकांश जो पुरानी समग्र आईडी है उसमें नाम की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, तो ढूंढने में दिक्कत आती है। परंतु जैसे ही आप समग्र केवाईसी करा लेंगे तो आपकी समग्र आईडी में आपका नाम उसी प्रकार से हो जाएगा जिस प्रकार से आधार में लिखा है। फिर आप वह स्पेलिंग यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। जैसे कि आप 3 अक्षर कर सकते हैं, तो 3 अक्षर से ही मैं आपको दिखा देता हूं। अन्य जानकारी में अंतिम नाम अंग्रेजी में यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, आसानी होती है ढूंढने में। यदि आपके आधार कार्ड में भी यदि आपने समग्र केवाईसी कराई है और आपका सरनेम लिखा है तो आप लिख सकते हो, और यदि नहीं भी लिखना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ग्राम पंचायत या जोन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो जैसे कि मैं यहाँ से अपना जोन सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद ग्राम वार्ड है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से पूरी लिस्ट निकलती है, तो इस लिस्ट में से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड है, तो मैं कैप्चा कोड दर्ज कर देता हूँ और उसके बाद खोजे पर क्लिक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जानकारी आ गई है, सीरियल नंबर आ जाता है, ग्राम पंचायत जोन आ जाता है, ग्राम वार्ड आ जाता है, पता आ जाता है, परिवार आईडी भी दिखाई देती है और सदस्य आईडी भी दिखाई देती है। सदस्य का नाम दिखाई देता है, पिता माता का नाम यहाँ पर दिखाई देता है यदि आपके ही परिवार में वे जुड़े हुए हैं तो। यदि आपका व्यक्तिगत परिवार आईडी है तो उसमें यदि आप ही मुखिया हो तो आपके माता पिता का नाम यहाँ पर नहीं आता है। मुखिया का नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जन्म दिनांक दिखाई देती है और लिंग दिखाई देता है। अब हम बात करें कि अगर आपके परिवार के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर समग्र पर पंजीकृत है तो आप यहां क्लिक कर समग्र आईडी जान सकते हैं। तो इस संबंध में मैं अभी पूर्व में बता चुका हूं, तो यहां से आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपने देख लिया कि आप अपनी समग्र परिवार आईडी व सदस्य आईडी किस प्रकार से घर बैठे कंप्यूटर, लैपटॉप व मोबाइल के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं, उसे प्रिंट भी कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। अब आपको किसी प्रकार से ग्राम पंचायत कार्यालय या वार्ड कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी समग्र आईडी आप निकाल कर दीजिए। और साथ ही मेरा एक निवेदन है कि आप जिस भी योजना के लिए अपनी समग्र परिवार आईडी या सदस्य आईडी लगाते हैं तो आप नई वाली ही लगाएं, पुरानी नहीं लगाएं। क्योंकि आप समग्र केवाईसी करा चुके हैं तो बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। आपके परिवार के सदस्यों में भी जिनकी शादी हो चुकी है वह उनका नाम समग्र परिवार आईडी से हट जाता है, जिनकी मृत्यु हो जाती है उनका नाम भी हट जाता है, परिवार विभाजित हो जाता है तो 2 अलग अलग परिवार भी हो जाते हैं। इसलिए आप जब भी किसी भी योजना में आप आवेदन करें और समग्र आईडी लगाएं तो आप नई वाली ही प्रिंट कर कर लगाएं। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।